ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चंदसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽस्य मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ब्रह्मविद् आपनोति परम मंत्र पहले देख लो। ब्रह्मविद् आपनोति परम, पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तदृशा अभ्युक्ता, ये कही गई मंत्र के द्वारा जो ब्रह्मविद् आपनोति परम ये कही गई। कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। पहले ब्रह्मविद् आपनोति परम में ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी, पर प्राप्ति। तो पहले ब्रह्म का लक्षण है इसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म का लक्षण जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। सत्य है जो मिथ्या अनृत नहीं है, ज्ञान है जड़ नहीं, अनंत है तो परिच्छिन्न नहीं। यो वेद निहितं गुहायाम, जो ब्रह्मविद् आपनोति परम, ब्रह्म का लक्षण कहने के बाद फल का स्पष्ट करते हैं।
यो गुहायाम निहितम, गुहायाम परमे व्योमन निहितम वेद, सो सर्वान कामान सह अश्नुते। परम आकाश है बुद्धि रूप गुहा में, गुहायाम निहितम छिपा हुआ दिखता नहीं, अज्ञान से आवृत है। यो वेद जो उसको साक्षात्कार कर लेता है, सो अश्नुते सर्वान कामान, सारे काम में को सबको प्राप्त कर लेता है कि एक क्रम से नहीं, सह एक साथ सबको प्राप्त कर लेता है। एक साथ वो प्राप्त करता है, जीव रूप से नहीं, ब्रह्मणा ब्रह्म रूपेण विपश्चिता, वो ज्ञानी ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म रूपेण विपश्चित ज्ञान सबको प्राप्त कर लेता है एक साथ। और उसको वो बताने के लिए अभी प्रक्रिया अध्यारोप अपवाद, आगे संसार की सृष्टि। तस्माद ये तस्माद आत्मना आकाश समुद, जो तस्मात जो ब्रह्म विद्य आपनोति पर ब्रह्म कहा गया वही ब्रह्म है। तस्माद वा, वही ब्रह्म जो है वही है। तस्माद आत्मा न कह करके समानाधिकरण है, वही आत्मा है। उसी ब्रह्म जो आत्मा से अभिन्न, उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, आकाश भावपन्न ब्रह्म से वायु, वायु रूप ब्रह्म से अग्नि, अग्नि रूप भाव को प्राप्त करने वाले ब्रह्म से आप और जल, और जल से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से औषधि वीर्यवादी, फिर औषधि भी अन्न हुआ। अन्न भोजन करने पर अन्न रक्त शोणित वीर्य होकर के पुरुष होता है। सब आय स पुरुषो अन्न रसमय, यह जो पुरुष है अन्न रसम, अन्न के रस से विकार होकर अन्न रसमय, ये थोड़े शरीर को देखा करके अन्नमय कोष को देखा करके, यह जो अन्न रसमय है कोष, अन्नमय कोष, इसमें पक्षी रूप कल्पना करके दिखाते। तस्य इदम एव शिर, इदम अगर देखा तो ये यही इदम एव शिर, वह अन्य कुछ नहीं। अयम दक्षिण पक्ष, दाहिने आती है दक्षिण पक्ष पक्षी का, और अयम उत्तर पक्ष, पूर्व दिशा को मुँह करेंगे तो दाहिने हाथ दक्षिण रहेगा, ये उत्तर में रहे बाएं हाथ। अयम आत्मा, ये धड़े सिर के नीचे, ये अयम आत्मा देह। अय इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, नाभि के नीचे आगे पुच्छ है, प्रतिष्ठा के समान है। तदपि ऐसा श्लोक होती, इसको कहने के आगे भी श्लोक है, मंत्र है। जब ब्रह्मविद आपनोति परम कहा, शंका इसके ऊपर, आपनोति शब्द गौण अर्थ दिखाने के लिए पहले शंका करते हैं। ननु सर्वगतम ब्रह्म है और सर्व से आत्मभूतम ब्रह्म, तो आगे कहीं बक्षती, ये हो गया था। नायम दोष, नायम दोष हो गया था, कहाँ तक हो गया? नीचे से तृतीय पंक्ति तक। अच्छा, परम टीका में परमार्थ तो ब्रह्म स्वरूप से सतः जीवस्य, ब्रह्म स्वरूप तो है, अविद्या ब्रह्म अनाप्तम स्यात्, अविद्या से प्राप्त इति उसमें दिया। सतः जीवस्य भूतमात्राकृत बाह्य परिच्छिन्ना से आगे ब्रह्म लक्षण या ब्रह्म अविद्या ब्रह्म अनाप्तम स्यात्। अच्छा, ये आगे बहुत एवं अविद्या आत्मभूतमपि ब्रह्म अनात्म स्यात्, नीचे से तृतीय चतुर्थ मत में उसके साथ अन्वय करना। कैसे आत्मभूत होने पर अनात्म क्यों हुआ, इसके लिए पहले कहा परमार्थ तो ब्रह्म स्वरूप श्यापि सतो जीवस्य भूत मात्राकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय आदि आत्मदर्शिन, भूत के मात्रा अवयवकृत बाह्य शरीर परिच्छिन्न अन्नमय आदि, उसमें आत्मा अन्नमय प्राणमय आत्मदर्शिन, ऐसे तदासक्त चेतस, उसमें आसक्त चेत। टीका में दिया उसका अर्थ भूतमात्रा भूतमात्रा कृत, भूतमात्रा भी कृत, भूतमात्रा कृत, भूतमात्रा भी, उसका अर्थ करता है भूतांश ही, भूत के अंश से, भूतमात्रे ही कृता इति, ये बाह्या, भूत के अंश से जो किए गए बाह्य, बाह्य का अर्थ अनात्मा है, आत्मा से भिन्न को बाह्य शब्द से कहते। परिच्छिन्ना भूतमात्र कृत बाह्य
परिच्छिन्ना, अनात्मा जो परिच्छिन्न है सब। अब कौन? अन्नमयादि परिच्छिन्नाश्च अन्नमयादेश्च, जो परिच्छिन्न अन्नमयादि भूत के अंश से बना, ये जो परिच्छिन्न अन्नमयादि है उसमें आत्मदर्शन, उसको आत्मा मानने वाले, तदात्मदर्शन, तदा देह में आत्मबुद्धि करते। ये क्यों है? अब अज्ञान के कारण विक्षेप होता है, आवरण से विक्षेप। रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, विक्षेप है। इसी प्रकार अविद्या के कारण अविद्या से विक्षेप होता है। अविद्या विक्षेपकत्वम स्वरूप मुक्तम, दो स्वरूप है, आवरण और विक्षेप। आवरण ज्ञान नहीं होने से विक्षेप होता है। देहादि अन्नमयादि में आत्मत्वदर्शी उत्तम। परमार्थम ब्रह्मस्वरूपम नास्ति, ब्रह्मस्वरूप परमार्थ है। इति अभाव दर्शनम आवरण लक्षणम लिंगम यस्य साक्ता। आगे आया अभाव दर्शन लक्षण या अविद्या, परिच्छिन्न आत्मा में दर्शन तदा सत्य चेतस। षष्ठ पंक्ति में। हाँ, आगे प्रकृत संग बीच में दृष्टांत दे दिया। स्वरूपाभाव दर्शनवत, आगे परमार्थ ब्रह्म स्वरूपाभाव दर्शन लक्षण है। परमार्थ ब्रह्म स्वरूप उसका अर्थ करते हैं। उसके पहले दे दिया, बीच में दृष्टांत दे दिया भाष्य में। इसे प्रकृत संख्या पूर्ण होता है अपने दशम है, अव्यवहित होने पर भी बाह्य अपने से भिन्न, यहाँ बाह्य का तो अपने से भिन्न, अन्य जो नव बाहर है संख्य, उसी विषय में चित्त आसक्त होने के कारण दशम स्वरूप का अभाव, जैसे अभाव दर्शन होता है, अभाव ज्ञान होता है दशम को। इसी प्रकार परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण है अविद्या। परमार्थ जो ब्रह्म स्वरूप है उसके अभाव ज्ञान, अभाव दर्शन, नास्ति ब्रह्म स्वरूप होने पर ये जो अभाव दर्शन है वही लक्षण में से, ये लक्षण है अविद्या। टीका में दिया जो अभाव दर्शन नास्ति ब्रह्म ज्ञान आवरण, परमार्थम ब्रह्म स्वरूपम नास्ति, परमार्थ ब्रह्म स्वरूप नास्ति इति अभाव दर्शन। ये जो अभाव दर्शन है अस्ति ब्रह्म है, किंतु नास्ति जो ज्ञान होता है ये आवरण है, आवरण लक्षणम, आवरण है लक्षण चिन्ह है, आवरण लक्षणम यस्या आवरण सत्यांश ज्ञापकम, आवरण लक्षणम यस्या सा विद्या, आवरण लक्षणम यस्य, आवरण लक्षणम ये भाष्य में आया। षष्ठ पंक्ति में। हाँ, अभाव दर्शन अभाव परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षण है। तो अभाव दर्शन दर्शनम दर्शन लक्षण है, इसमें टीका में इति अभाव दर्शन, अभाव दर्शनम, अभाव दर्शनम लक्षणम यस्या। तो अभाव दर्शनम, अभाव दर्शन का लक्षणम, लक्षण का तो आवरण लक्षण एक पद होगा, पर अभाव दर्शनम लक्षणम यस्या, अभाव दर्शन लक्षण अविद्या है, अभाव दर्शनम लक्षणम यस्या विद्या सा अभाव दर्शन लक्षणा अविद्या। तो बीच में ये लक्षण हो गया लिंग चिन्ह ज्ञापक, किसका? आवरण लक्षण, आवरण का ज्ञापक। आवरण लक्षणम है लिंगम, आवरण लक्षणम यस्या इति, यस्या आवरण सत्यांश ज्ञापकम। लक्षण का था ज्ञापक, लिंग क्या ज्ञापक? अभाव दर्शनम लिंगम यस्या, अभाव दर्शनम, अभाव दर्शनम लक्षणम यस्या। लक्षण जो है, लक्षण का था लक्ष्यते अन्य लक्षण लिंग ज्ञापक। तो अभाव दर्शनम लिंग है जिसका, लिंग हो गया आवरण लक्षणम, आवरण लक्षण है आवरण का ज्ञापक, आवरण लक्षणम यस्या, यस्या आवरण सत्यांश ज्ञापकम, यस्या अविद्या, जिस अविद्या के
आवरण शक्ति का लक्षण है, ज्ञापक है, लिंग है। आवरण से लक्षणम यस्या अविद्या आवरण से लक्षणम। आवरण शक्ति अंश, अविद्या में दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति अंश का ज्ञापक है अभाव दर्शन। अविद्या में से आवरण शक्ति है, ये कैसे मालूम होगा? ब्रह्म स्वरूप होने पर भी नास्ति ब्रह्म, जो अभाव दर्शन हुआ, ब्रह्म के अभाव ज्ञान, ब्रह्म की जो अभाव ज्ञान हुआ, यही है ज्ञापक। ज्ञापक यश्चा विद्या, अविद्या का ज्ञापक कैसे हुआ? अविद्या में आवरण शक्ति है, उसका लिंग है अभाव दर्शन, लिंग हो गया। यश्या आवरण शक्ति अंश ज्ञापकम, जिस अविद्या की आवरण शक्ति अंश का ज्ञापक लिंग हो गया, लक्षण हो गया। आवरण शक्ति अंश का ज्ञापक आवरण से लक्षणम यस्या अविद्या अभाव दर्शनम आवरण से ज्ञापकम आवरण लक्षणम लिंगम यस्या विद्या। अर्थात ये अभाव दर्शन है ज्ञापक। अभाव दर्शन हो गया ज्ञापक किसका? आवरण लक्षण, आवरण शक्ति अविद्या में। जिस अविद्या की आवरण शक्ति का ज्ञापक हो गया अभाव दर्शन, ब्रह्म नास्ति, ये अभाव दर्शन है, लक्षण चिन्ह है, वो लक्षण है ज्ञापक जिस अविद्या का। वो आवरण शक्ति अंश का ज्ञापक होकर के जिसके आवरण शक्ति अंश का ज्ञापक अभाव दर्शन हुआ, सा अविद्या तथोक्ता यस्या। अभाव दर्शनम लक्षणम यस्या, अभाव दर्शन लक्षण है ज्ञापक। ज्ञापक है आवरण सत्यांश का ज्ञापक। जिस अविद्या के आवरण सत्यांश का ज्ञापक हुआ अभाव दर्शनम सा विद्या, आवरण अभाव दर्शनम लक्षण यस्या सा विद्या तथोक्ता। भाष्य में आया ब्रह्मस्वरूप अभाव दर्शन लक्षणया, ब्रह्मस्वरूप अभाव दर्शन है उसका लक्षण ज्ञापक। वो आवरण सत्यांश का ज्ञापक होने से अविद्या, उससे अविद्या से अन्नमय आदि बाह्यान अनात्मना आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्। अन्नमय आदि अनात्मा है, बाह्यान का अर्थ करते अनात्मना, आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्, आत्मत्वेन उसको निश्चय किया, मैं ज्ञान जान लिया। अन्नमय आदि अनात्माभ्यो, अन्नमय आदि अनात्मा से मैं अन्य नहीं हूँ ऐसा मानता है। नान्यो अहम अस्मीति अभिमन्यते, अभिमान करता है। ठीक है, मैं स्वरूपेप्य अग्रहणम विपर्य भवते अतः दृष्टान्त महा। यदि आत्मा ब्रह्म अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप में अग्रहण कैसे होगा? अपने आप को तो सब जानते हम अस्मि, स्वरूप में अग्रहण कैसे होगा? और स्वरूप में विपर्य नाहम अस्मि अहम नास्मि, ऐसा कभी भ्रम तो नहीं होता है। स्वरूप में अग्रहण और विपर्य कैसे होगा? ये शंका आने पर कहते हैं स्वरूपेपि अग्रहणंच विपर्यश्चैत अग्रहण विपर्य भवत। स्वरूप में भी दोनों संभव है, अग्रहण भी विपर्य कैसे होता है? इत्यत्र दृष्टान्त देकर कहते प्रकृत संख्या पूर्णस्य, प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो अव्यवहित स्वयं है दशम, वो आत्मा स्वयं दशम अपना ही अव्यवहित दशम है। प्रकृत संख्या पूर्ण है दशम, प्रकृत संख्या पूर्ण से दशम से आत्मन अव्यवहित से, अपना अपने से अव्यवहित, दशम अपने से कोई भिन्न नहीं, स्वयं दशम है। अव्यवहित अपना स्वरूप होने पर भी अग्रहण और विपर्य होता है। बाह्य क्यों होता है? बाह्य संख्य विषयासक्ति चित्त होने के कारण उस अपना स्वरूप का अभाव दर्शन होता है। दशम नास्ति, स्वयं दशम होकर कहता है दशम नास्ति, अपना भाव दर्शन जैसे होता है। अपने स्वरूप में भी अभाव दर्शन है और विपर्यत है, मर गया। ठीक है, मैं प्रकृत संख्या पूर्ण से तस्य पूर्ण डट होता है, दशम होता है, डट होने का नानता से क्या है मठ, दशम हो गया। दशम है प्रकृत संख्या पूर्ण, किंतु उसका स्वयं दशम होता हुआ उसका अग्रहण नवेव वयम बत वर्ताम, नवेव वयम वर्तामहे, वयम वर्तामहे न ही हमें, ये हो गया विपर्य हो गया, न ही हमें, ये विपर्य हो गया। दशम का अग्रहण और नव न ही है, दशम नहीं है, न ही हमें, तो अर्थात दशम नहीं, मर गया। दशम स्वयं कहता हम नव ही है, तो ये जो विपर्य है
स्वरूपादर्शनम च दशम का अज्ञान, और हम नव ही है 10 होते हुए हमें नव मान, ये भी पर भ्रांति है। ऐसे जैसे स्वरूप में अग्रहण और विपर्य होता है, इसी प्रकार ब्रह्म अपना स्वरूप होने पर भी उसमें अग्रहण और विपर्य दोनों होता है। एवं अविद्या आत्मभूतमपि ब्रह्म अनात्म स्यात्। ब्रह्म आत्मभूतमपि अविद्या अनात्म स्यात्, ऐसा नहीं करना। एवं ब्रह्म आत्मभूतमपि ब्रह्म, अपना स्वरूप होने पर भी ब्रह्म अविद्या के कारण अनाप्तम अप्राप्त होता है, अप्राप्त जैसे ब्रह्म होता है। टीका में अदर्शन निमित्ता अनाप्तिम विविच्य दर्शन निमित्ताम आपतिम विवृणोति। जो अनाप्ति है, अनाप्ति का निमित्त क्या है? अदर्शन, अज्ञान। अदर्शनम निमित्तम यस्या अनाप्ति सा अनाप्ति अदर्शन निमित्ता। अदर्शन के कारण, अज्ञान के कारण ही अनाप्ति है ब्रह्म स्वरूपतः दशम ही, जैसे अनाप्ति अज्ञान के कारण। इसको दिखाया, ब्रह्म अपना स्वरूप होने पर भी ज्ञान नहीं होने से अनाप्ति, इसको देखा करके फिर आपति ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? तो दर्शन निमित्ता, दर्शनम निमित्तम यस्य आपते है, दर्शन निमित्तम आपति का विवरण करते तस्य एवं अविद्या अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य, तस्य ब्रह्म स्वरूप है। इसी प्रकार अविद्या से अनाप्त हुआ, अज्ञान अदर्शन के कारण अनाप्त ब्रह्म है अविद्या, ब्रह्म स्वरूप अविद्या के कारण। प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मन अविद्या अनाप्त से सतः, इसे प्रकृत संख्या पूर्ण दशम है, अपने स्वयं अविद्या से अनाप्त मानता है, प्राप्त नहीं दशम है ही, हम तो नव है। केनचित स्मारित, जो कहता तुम ही दशम हो, पुनः तस्व यथा विद्या प्राप्ति विद्या आपति, वही अपने स्वरूप है, विद्या से उसकी प्राप्ति होगी। अविद्या से अनाप्ति और विद्या से प्राप्ति यथा, ये दृष्टांत हो गया। इसी प्रकार तथा श्रुति उपदिष्ट से सर्वात्म ब्रह्मण, श्रुत्या उपदिष्ट सर्वात्मक ब्रह्म तत्त्वमसि वाक्य से उपदिष्ट हुआ, उसका अहमअस्मि ब्रह्म आत्मत्व दर्शन है न विद्या, यही विद्या है, आत्मत्व दर्शन ही विद्या, ब्रह्म अहमअस्मि ब्रह्मण आत्मत्व दर्शन ही विद्या है। उस विद्या से तदाप्ति ब्रह्मण प्राप्ति उपपद्यते। अज्ञान के कारण अदर्शन से अनाप्ति, दर्शन से प्राप्ति। आद्य ब्राह्मण वाक्यम व्याख्याय ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्राह्मण वाक्य है, इसका व्याख्यान करके आगे मंत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उत्तर मंत्रम संक्षेपत अर्थ कथनेन अवतारयति, अवतरन्ति भगवान भाष्यकार। ब्रह्मविद आपनोति परमिति वाक्यम सूत्रभूतम सर्वस्व वल्यर्थस्य, ये ब्रह्म वल्यर्थ का सूत्र संक्षेप से सूत्र से कहा गया ब्रह्मविद आपनोति परम, ये वाक्य सूत्र है, संपूर्ण वल्ली इसमें आ गया। ब्रह्मविद आपनोति परमिति अनेन वाक्येन वेद्यतया श्रुतितस्य ब्रह्मणो अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य सर्वोत्त व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षणस्य विधानेन स्वरूप निर्धारणाया विशेषेण चुक्त वेदनस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाण लक्षणस्य विशेषण प्रत्ययात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय ब्रह्म विद्या फलम च ब्रह्मविदो यत परब्रह्म प्राप्ति लक्षण उत्तम स सर्वात्म भाव सर्वसंसार धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्वमेव नान्यत इति एतत् प्रदर्शनाय ऐसा ऋग्उदाह्रियते, तदेशा अभियुक्ता कहा। मंत्र में आया तदेशा अभियुक्ता। हाँ, ब्रह्म विद्या आपनोति परम कहने के बाद तदेशा अभियुक्ता, ये ऋचा कहेगी। ये सब दिखाने के लिए जो ब्रह्म विद्या आपनोति परम से कहा गया संक्षेप से, उसमें स्पष्ट करने के लिए आगे मंत्र है। ब्रह्म विद्या आपनोति परमिति, ये जो वाक्य है इसके द्वारा ब्रह्म
वेत्तीति ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला। वेद्य हो गया ब्रह्म, वेद्यतया सूत्रित से ब्रह्मण, वेद्य ज्ञेय सूत्र संख्या विषय सूत्र ब्रह्मविद शब्द से ब्रह्म को जानने वाला। तो वेद्य क्या होगा? सूत्रित से ब्रह्मण। और ब्रह्म तो वेद्य हो गया, किंतु उसका विशेष स्वरूप निर्धारित नहीं है। ब्रह्म क्या है? अनिर्धारितम अनिर्धारित स्वरूप विशेषो यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म अनिर्धारित स्वरूप विशेषम। जिसका स्वरूप विशेष निश्चित नहीं है उसका लक्षण कथन करेंगे। लक्षण कैसे होता है? सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य लक्षण से। लक्षण उसके लिए समर्थ होता है, सबसे व्यावृत भिन्न स्वरूप विशेष को समर्पण करे। गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण कर दिया, द्रव्यत्वम पृथ्वी लक्षण करें तो जलादि से व्यावृत पृथ्वी का ज्ञान नहीं हुआ। सर्वत व्यावृत पृथ्वी भिन्न जितने सबसे भिन्न स्वरूप विशेष पृथ्वी उसको समर्पण करने के लिए समर्थ है गंधवत्वम लक्षण। समर्थ से लक्षण, लक्षण ही होता है सबसे व्यावृत। आगे कहेंगे विशेष विशेषण में जो विशेषण होता है सजातीय व्यावृत हो जाता है, किंतु लक्षण जो होता है सबसे व्यावृत, सजातीय विजातीय सबसे सर्वतः व्यावृत भिन्न स्वरूप विशेष समर्पण के लिए समर्थ लक्षण। लक्षण से अभिधान है ना, लक्षण कथन करेंगे मंत्र के सत्यम ज्ञानम। लक्षण कथन करने से क्या होगा? स्वरूप निर्धारणाय। लक्षण अभिधान स्वरूप का निर्धारण होगा। पहले स्वरूप अनिर्धारित था, लक्षण कथन करने से स्वरूप का निर्धारण निश्चय होगा। स्वरूप निर्धारणाय अभी एक हो गया, लक्षण कथन के द्वारा स्वरूप निर्धारण होगा। दूसरा है ब्रह्मविद, वेदन ज्ञान भी आ गया। ब्रह्मविद आपनोति परम में कितने आ गया? ब्रह्म शब्द पहले आ गया, ज्ञेय है ब्रह्म, उसका लक्षण कथन करना पड़ेगा अभी। अब ब्रह्मविद में वेदन ज्ञान हुआ, और ज्ञान भी कैसा है? आपनोति उसका फल है। फिर परम, परम क्या है? ये सब स्वरूप निर्धारणाय लक्षण कहेंगे। आगे अविशेषण च उत्त वेदन से जो कहा गया वेदन ज्ञान सामान्य रूप से कहा गया। और कैसे ज्ञान होगा ब्रह्म को? ब्रह्म का वेदन होगा तो तद ब्रह्म एतद ब्रह्म त्वम, कहाँ कैसे वेदन होगा? असौ लोक गौतमाग्नि असौ करे, ब्रह्म का वेदन कैसे होगा? ब्रह्मण वक्ष्यमाण लक्षण से वक्ष्यमाण लक्षण से ब्रह्मण, लक्षण से वेदन ब्रह्मण विशेषण वेदनम। सामान्य तो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ज्ञान सामान्य हो जाएगा, किंतु विशेषण प्रत्येगात्मतया अहमस्मि ब्रह्म ऐसा ज्ञान होगा। अनन्य रूपेण भिन्न नहीं, अभिन्न रूप से विज्ञेयत्वाय ब्रह्मण विज्ञेयत्वाय, ये ज्ञान वेदन अनन्य स्वरूपेण विज्ञेयत्व होगा। ये हो गया वेदन, हो गया ब्रह्मविद आपनोति परम, उसका फल है ब्रह्म विद्या फलम च। ब्रह्म विद्या फल है, क्या फल है? आपनोति परम ब्रह्मविद यत् पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षण मुक्तम। पर ब्रह्म प्राप्ति है फल, किसको फल मिलेगा? ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी का जो फल है पर ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप फल कहा गया, वो पर ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप कैसा है? क्या? सर्वात्मा भाव, सर्वात्मा रूप भाव, सर्वेशम आत्मत्व, सर्वात्मा एक ही आत्मस्वरूप, सबका आत्मा रूप है, यही फल है। और ये जो फल है इसमें सर्वात्मा भाव हो गया तो सारे संसार धर्म अतीत ब्रह्म स्वरूपत्व एवं। सर्वात्मा भाव का क्या स्वरूप है? संसार सर्व संसार धर्म अतीत, संसार धर्म रहित जो ब्रह्म स्वरूप, वो ब्रह्म स्वरूपत्व में फल अपने परम ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। स्वरूपत्वमेव नान्यत, अन्य कोई नहीं है। इति एतत् प्रदर्शनाय, इसको दिखाने के लिए ऐसा ऋग उदाहरियते, ऐसे मंत्र में आया तद ऐसा ऋग उदाहरियते। टीका में सर्वतो व्यावृतो यह स्वरूप विशेष, भाष्य में आया सर्वतो व्यावृतस्य, सर्वतो व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण। सर्वत व्यावृत जो स्वरूप विशेष है, जो स्वरूप विशेष सबसे भिन्न है, तत्समर्पण समर्थस्य, भाष्य में समर्पण समर्थ, उसका समर्पण ज्ञान कराने के लिए समर्थ होता है लक्षण। समर्थ लक्षण से अभिधान न कथन के द्वारा
स्वरूप निर्धारण होगा। स्वरूप निर्धारणाय ऐसारिक उदाहरियते, एक हो गया। स्वरूप निर्धारणाय भाष्य में आया, स्वरूप निर्धारण का अन्वय करेंगे, अंत में ऐसारिक उदाहरियते, एक प्रयोजन हुआ। आगे जो मंत्र है वो ब्रह्म का लक्षण कथन करके स्वरूप निर्धारण करने के लिए आगे ऋक मंत्र है, उदाहरियते, एक हुआ। बृहत्वाद ब्रह्म इति व्युत्पत्ति बलेन अस्ति किमपि महद वस्तु इति अविशेषण प्रतीयते। व्याकरण से ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति ब्रह्मगिर विद्युत धातु से बृहत्वाद ब्रह्म, सबसे निरति से बृहत कर्ण से, बृहत और सूक्ष्म अणु छोटा, ये जो शब्द है सापेक्ष होता है। जहाँ कोई संकोच करने का नहीं है पूरा निरति से लेना है। जहाँ संकोच कर सकते संभव सब नहीं ले सकते तो वहाँ संकोच करना पड़ता है। सर्वे ब्राह्मणा भोज्यंता, सारे ब्राह्मणों को पहले खिला दो। सर्वे ब्राह्मणा, सारा पृथ्वी में जो ब्राह्मण से इकट्ठी करके खिलाना संभव नहीं, वहाँ संकोच करना पड़ेगा। जितने उपस्थित है इनमें जो ब्राह्मण पहले उनको खिलाओ। सर्वे ब्राह्मणा भोज्यंता, जैसे कहते पहले महात्मा को भोजन करा लो। महात्मा को पहले भोजन कराना, जितने महात्मा हैं इनको, नहीं कि सारे जितने देश में सब महात्मा को, संभव नहीं, वहाँ संकोच करना पड़ता है। जहाँ कोई कारण नहीं संकोच करने के लिए वहाँ निरति से लेना पड़ेगा। बृहत्वाद ब्रह्म, ये व्युत्पत्ति बल से सिद्ध हुआ कोई महत्व वस्तु है। ये महत्व है निरति से महत्व, उसका ब्रह्म शब्द का अर्थ है महत्व वस्तु अविशेषण प्रतीयते। सामान्य रूप से कोई महत्व वस्तु है, ये ज्ञान हुआ। अभी ये ब्रह्म तो हो गया लक्ष्य, उसके लक्षण करेंगे। तत्व लक्ष्य उद्देश्य न लक्षण विधानमिति प्रसिद्धि रूपबद्ध थे। लक्षण करेंगे, कोई लक्ष्य निश्चय करके उद्देश्य करके लक्षण करेंगे। और लक्ष्य कुछ नहीं तो लक्षण कैसे करेंगे? लक्ष्य पहले प्रसिद्ध होना चाहिए। पृथ्वी का लक्षण करते गंधवत्वम पृथ्वी का लक्षण, पृथ्वी मालूम है, उसका लक्षण बताते स्वरूप स्वभाव ज्ञान के लिए। तो इसलिए यहाँ पहले ब्रह्म शब्द से व्युत्पत्ति बल से कोई महत्व वस्तु है, ये लक्ष्य ज्ञान हो गया। सामान्य ज्ञान हुआ कोई महत्व वस्तु है, ये लक्ष्य हो गया। महत्व वस्तु तो है, उसको उद्देश्य करेगा लक्षण किया जाएगा। लक्षण विधानम, लक्ष्य उद्देश्य न लक्षण, जिसका लक्षण करते हैं उसको क्या कहते हैं? लक्ष्य। जिसका लक्षण करें उसको क्या लक्ष्य। गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, इसे लक्ष्य है पृथ्वी, पृथ्वी लक्ष्य, पृथ्वी लक्षण है गंधवत्व। यहाँ ब्रह्म है लक्ष्य, उसको उद्देश्य करके लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। तो ये सामान्य प्रसिद्ध है, शास्त्रकार और शास्त्र में प्रसिद्ध है। लक्ष्य उद्देश्य न लक्षण विधानम, लक्ष्य को उद्देश्य करके लक्षण विधान किया जाता है, ये प्रसिद्धि बन जाएगा। कैसे प्रसिद्ध बनेगी? कैसे? क्योंकि ब्रह्म शब्द से ये अर्थ ज्ञान हो जाता है। अस्ति किमपि महत्व वस्तु, ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति बृहत्वाद ब्रह्म, कोई महत्व वस्तु है, ये लक्ष्य हो गया, उसके लक्षण है। और ये जो व्यावृत ब्रह्म का सर्वत्व व्यावृत सर्व, सर्वत व्यावृत कैसे? अव्याकृतादि ब्रह्म सदवाच्यतया सजातीयम, सजातीय विजातीय सबसे व्यावृत होगा। आगे हाँ, सबसे व्यावृत हो कैसे? पहले अव्याकृत आदि सजातीय हुआ, माया विशिष्ट चेतन, उसके ब्रह्म शब्द से कहते। अव्याकृत आदि कार्य ब्रह्म आदि ब्रह्म सदवाच्यतया, ये सजातीय हो गया। और विजातीय है जड़ घट आदि विजातीय। ब्रह्म जो है लक्षण जो होगा, तस्मात् सजातीय विजातीय व्यावर्तकतया, सजातीय से व्यावर्तक भेदक, सजातीयों का भेदक विजातीय, सजातीय विजातीय से भिन्न है ब्रह्म। व्यावर्तक लक्षण होता है, लक्षण कौन? सत्यादि लक्षण से, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ये लक्षण है। सत्यादि लक्षण, उसमें लक्षण तो प्रसिद्ध उपपद्यते, ये लक्षण हो जाएगा। लक्षण क्या होता है? सर्वत्र व्यावृत सर्व, सजातीय विजातीय सबका व्यावर्तक होगा तो लक्षण बनेगा। इसे भाष्य में दिया, सर्वत्र व्यावृत सर्व, यही लक्षण होता है। व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्पण, सबसे भिन्न स्वरूप विशेष को समर्पण करने के लिए जो समर्थ होगा वही लक्षण होता है। इसलिए टीका में दिया, सजातीय विजातीय व्यावर्तकतया सत्यादि लक्षण में लक्षण की प्रसिद्धि हो जाएगी।
यह जो 1 नंबर टिप्पणी ये इसके ऊपर चाहिए। लक्षणाभिधान द्वारा ना पहले साध लक्षण विधान लक्ष्य उद्देश्य न लक्षण विधान में थी उसके पर 1 नंबर था। टिप्पणी दे वाक्य में ही विशिष्ट बोधार्थ बोधोत्पादने नैव सफलम भवति। ऐसा है सफलम सफलम है। हाँ यहाँ बोधोत्पादने नैव एक पद एक साथ बोधोत्पादन अलग नैव ऐसा नहीं। वाक्य में ही विशिष्ट वाक्यार्थ बोधोत्पादने नैव वाक्य जो कहते हैं पदार्थ का अन्वय बोध होता है। ये वाक्यार्थ है विशिष्ट पदार्थ का विशिष्ट है कि पदार्थ विशिष्ट अन्य पदार्थ विशिष्ट जो वाक्यार्थ उसका बोध ज्ञान उत्पादन करने पर ही वाक्य सफल होता है। वाक्य बोले ज्ञान नहीं हो वो तो वाक्य व्यर्थ हो गया। कभी किसी वाक्य बोले सुनने वालों को समझ नहीं आया अथवा अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तो व्यर्थ होता है। वाक्य बोला जाता है शब्द से विशिष्ट अर्थ बोध उत्पादन करने के लिए उत्पादन करे तभी सफल होता है। विशिष्ट वाक्यार्थ होता है विशिष्ट उसका बोध ज्ञान उत्पादन है न एवं सफलम भवति वाक्यम न तो असाधारण धर्म मात्र बोधन है न खाली असाधारण धर्म कह दिया इतनी मात्र से नहीं। इसलिए लक्षण अभिधान लक्षण भाष्य में ठीक अच्छा टीका में हाँ लक्षण अभिधान द्वारा यही लक्षण अभिधान द्वारा न जो ये लक्षण अभिधान के द्वारा स्वरूप विशेष प्रतिपादन तात्पर्य खाली लक्षण कर देने असाधारण धर्म नहीं लक्षण कथन के द्वारा स्वरूप विशेष प्रतिपादन वाक्य के तात्पर्य। इसलिए भाष्य में दिया सर्वत्र व्यावृत स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य सब लक्षण कथन करके स्वरूप विशेष का समर्थन करे समर्पण करे प्रतिपादन में तात्पर्य हो ऐसे वाक्य लक्षण होता है। इति वाक्यस्य तात्पर्यम इति वाक्यस्य व्यर्थता दोष परिहृत स्वरूप विशेष प्रतिपादने तात्पर्यम ये जो भाष्य में आया लक्षण अभिधा ब्रह्म लक्षण से व्यावृत स्वरूप विशेषण समर्पण समर्थस्य लक्षण से अभिधानेन स्वरूप निर्धारणाय दिया। तो ये अर्थ क्या स्वरूप विशेष प्रतिपादन में तात्पर्य होता है वाक्य से व्यर्थता दोष परिहृत इसे वाक्य व्यर्थ नहीं लक्षण कथन करके स्वरूप विशेष प्रतिपादन में उसका तात्पर्य है। तो सत्यादि लक्षण इसलिए किया सामान्य तो संज्ञान हुआ लक्षण कथन करके विशेष स्वरूप प्रतिपादन कर उसका तात्पर्य है। इति वाक्य लक्षण वाक्य में व्यर्थता दोष परिहृत। क्या का टीका में क्या है पूर्वत्र ब्रह्मवित् अनेन अविशेषण उत्तम वेदनम ब्रह्मविद शब्द से आया ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म वेत्ती थी ब्रह्मविद तो वेदन ज्ञान कहा गया। ज्ञान जो कहा वेदनम यस्य कस्य वेदनम ब्रह्मण तो ब्रह्म है वेद्य ज्ञेय विशेषण उत्तम वेदनम यस्य ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मण तस्य आगे यो वेद निहितम गुहायाम तो जो जानता है बुद्धि में गुहा बुद्धि रूप गुहा में स्थित को जो जानता है इतने न प्रत्येगात्मतया वेदनम वक्तव्यम अपने बुद्धि में ब्रह्म है जो ब्रह्म है ब्रह्मविद में वेद्य हो गया ब्रह्म जो जिसका वेदन ब्रह्म स्वरूप का वो ब्रह्म कहाँ है बुद्धि रूप गुहा में गुहायाम इतने न प्रत्येगात्मतया बुद्धि रूप गुहा में जो क्षेत्रज्ञ है वही क्षेत्रज्ञ है ब्रह्म तद्रूपेण अहमस्मि परम ब्रह्म ज्ञान वक्तव्यम इतम अर्थाच ऋग उदाहरियते ऋग उदाहरित इसके लिए भी पहले स्वरूप निर्धारण आया और दूसरा हो गया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय प्रत्ययात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय ऐसा ऋग उदाहरियते।
अविशेषण च उक्त वेदन से। आगे भाष्य में ब्रह्मविदो यत् परब्रह्म प्राप्ति लक्षण उत्तम वो सर्वात्म भावे सर्व संसार धर्मातीत ब्रह्मस्वरूपत्वमेव अन्य नहीं तो दिखाने के लिए डी हुआ। आगे तदेशा अभ्युक्ते इति मंत्र आ गया। तत् अव्ययपदे तस्मिन् अर्थे तस्मिन् एव ब्राह्मण वाक्य उक्त अर्थे। इसके पहले वाक्य आया ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्राह्मण वाक्य में जो अर्थ कहा गया वाक्य न यो अर्थ उक्त। तस्मिन् एव ब्राह्मण वाक्य उक्ते अर्थे, ब्राह्मण वाक्य से जो अर्थ कहा तस्मिन् अर्थे, तद कहा था तस्मिन् अर्थे, ब्राह्मण वाक्य में जो अर्थ क्या है उसी अर्थ में ऐसा रीक अभ्युक्ता, ये रीक कही गई पढ़ी गई वेद में, ऐसा रीक अभ्युक्ता का आमनाता क्या है ऋक सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ही थी। ये जो है ऋक ब्राह्मण लक्षणार्थम वाक्यम, ये वाक्य ब्राह्मण लक्षण के लिए। टीका में आपात प्रतिपन्नम विशेषण विशेष्य भाव आदाय पदानि विभजते। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म में सामान्य रूप से विशेष्य विशेषण भाव ब्रह्म है विशेष्य, उसका विशेषण सत्यम ज्ञान अनंत। आपात विचार के नाम ज्ञात होता है विशेषण विशेष्य भाव। वस्तु तो यहाँ विशेषण विशेष्य भाव नहीं, आगे कहेंगे। सामान्य रूप से प्रतीत होता है विशेषण विशेष्य भाव, इसको ले करके ये भी है ले करके पदानि विभजते, आगे कहेंगे विभाग करते। सत्यादीनि ही त्रीणि विशेषणार्थानि, विशेषण के लिए तीन पदे विशेषणार्थानि, विशेषणार्थानि टीका में अर्थ है विशेषणार्थानि इति व्यावृत्ति अर्थानि, विशेषण के लिए व्यावृत्ति के लिए भेद करने के लिए। सत्यादीनि त्रीणि भेद करने के लिए, व्यावृत्ति अर्थानि भेद करने के लिए। कहाँ से भेद करना है टीका में कुतो विशेषण विशेष्य भाव प्रतीति इत्यतः। कैसे विशेषण विशेष भाव प्रतीति होगी? सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म में विशेषण विशेष भाव प्रतीति कैसे? इत्यतः विशेषण विशेषत्वादेव। भाष्य में सत्यादीनि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि, तीन पदानि सत्यम ज्ञानम अनंतम, तीन पद है विशेषणार्थानि व्यावृत्ति के लिए, भेद करने के लिए। कस्य भवति के लिए? विशेष्य से ब्रह्मण, ब्रह्म विशेष्य, विशेष्यम ब्रह्म विवक्षत्वाद वेद्यतया, वेद्यतया विवक्षित ब्रह्म विशेष्य, वैसे विशेष्य ब्रह्म को व्यावृत्ति करने के लिए, भेद करने के लिए ये लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आगे शंका हुई कुतो विशेषण विशेष भाव प्रतीतिता, विशेषण विशेषत्वादेव। भाष्य में विशेषण विशेषत्वादेव सत्यादीनि एक विभक्त्यन्तानि पदानि समानाधिकरणानि। ये विशेषण विशेष भाव प्रतीति क्यों हुई? नीलम च तदुत्पलम च, वो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय होता है तो समानाधिकरण है, समान विभूति के पद है। तो यहाँ विशेषण विशेष भाव कैसे हुआ? वो विशेषण विशेष भाव की प्रतीति कैसे? तो विशेषण विशेष भाव होने से ही सत्यादीनि एक विभक्त्यन्तानि पदानि समानाधिकरणानि, समानाधिकरण होना चाहिए। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्दानाम एकार्थ वृत्तित्व, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होने पर भी एक अर्थ में रहेंगे तो वो विशेषण विशेष। महान सो देवस्य, महत्व महान शब्द, महत् शब्द की प्रवृत्ति निमित्त तो बड़ा है, और देवत्व है अलग, देवदीप तो देवता के लिए। तो दोनों एक के लिए जो एक देव जो है, देव महान है और देव है, नील है और उत्पल है। नील पद की प्रवृत्ति निमित्त नील रूप के लिए घटपट आदि में ही प्रयोग हो जाएगा। और नीलम उत्पलम कहेंगे, उत्पल है कमल, कमल भी विभिन्न प्रकार है, तो नीलम उत्पल कहेंगे तो वो नीलम च तदुत्पलम च, जो नील पद की प्रवृत्ति निमित्त नीलत्व रूप, उत्पल प्रवृत्ति के निमित्त उत्पलत्व, उत्पलत्व अलग नीलत्व अलग, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भी नहीं, किंतु एक नील कमल है उसको नील भी कहते उत्पल ही कहते, एक आरती मृत्यु हुई, ये समानाधिकरण होता है। यहाँ इस प्रकार
सत्यम अलग, ज्ञान अलग, अनंत अलग। ब्रह्म के साथ ब्रह्म भिन्न है, ब्रह्म के साथ सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंत ब्रह्म कह करके अलग अलग प्रवृत्ति निमित्तों का समानाधिकरण होने से ही विशेष विशेषण भाव होता है। इसे नीलम उत्पलम महांश देवश्च समानाधिकरण एक विहित अंत होने से विशेषण विशेष भाव होता है। इसी प्रकार यहाँ भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सब प्रथमांत है। सत्यादिनी एक विहित्यंतानि पदानि और समानाधिकरण एक अर्थ को कहने के लिए, एक ब्रह्म को कहने के सब है। इसके लिए टीका में दिया नीलम महत सुगंधि उत्पलम। उत्पल है विशेष्य, उसका नील है के विशेषण, महत है सुगंधि है, तीन विशेषण है। नीलम उत्पलम महत उत्पलम सुगंधि उत्पलम इत्यादि सतैव विशेषण विशेष भावे, विशेष विशेषण भावे समानाधिकरणतया एक विहंत्यंतानि पदा प्रसिद्धानि महत सुगंधि उत्पलम। नीलम भिन्न पद है, महत भी भिन्न पद है, सुगंधि भी भिन्न पद है। नपुंसक होने से सु का लोप हो गया, सुगंधि समूह नपुंसक सुगंधि। तो अलग अलग है, प्रथमांत से उत्पल का विशेषण है। समानाधिकरण ने प्रसिद्धानि विशेषण विशेष में समानाधिकरण होकर के एक विहित प्रथमांत प्रसिद्धानि एतानि अपि च, ये भी सत्यम ज्ञानवंत ब्रह्म, ये भी इस प्रकार है विशेषण विशेष में समानाधिकरण होकर के सब प्रथमांत। तथा भूतानि नानार्थगत विशेषण विशेष भाव निबंधनानि, अर्थ में नाना अर्थ में स्थित विशेषण विशेष भाव मूलक ये सब प्रथमांत है। अलग अलग भी न सत्यम ज्ञानम अनंत इति गम्यते। यहाँ विशेषण विशेष भाव ज्ञान होता है क्योंकि समानाधिकरण है और सब एक व्यत्यंत है, उनसे समानाधिकरण होने से विशेष विशेषण भाव का ज्ञान होता है। विशेषण विशेष भाव से फलमा, विशेष विशेषण भाव का ज्ञान हुआ तो उसका क्या फल है? भाष्य में ए ऊपर पहले सत्यादि त्रिभिर विशेषण विशेष्यमाणं ब्रह्म विशेषांतरेभ्यो निर्धार्यते। सत्यादि त्रिभिर विशेषण, तीन विशेषण होगी, सत्यम ज्ञानम अनंतम। विशेषण ही विशेष हो गया ब्रह्म, विशेष्यमाणं ब्रह्म, ब्रह्म यदि विशेष होगा तीनों विशेषण से क्या होगा? विशेषांतरेभ्यो निर्धार्यते। जैसे उत्पलम विशेष है, नीलम कहेंगे तो रक्त आदि से व्यावृत भिन्न हो जाएगा, महत कहें तो छोटा नहीं रहना, सुगंधि कहें तो गंधहीन नहीं रहना। तो नीलम महत सुगंधि कण से ये जिस प्रकार व्यावर्तक होते हैं इसी प्रकार विशेष्यांतरेभ्य ब्रह्म निर्धारित निश्चय होता है। ये ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। टीका में नाना भूतानि नानार्थगत विशेषण विशेषवा निबंधनानि, विशेषण फल का एवं ही भाष्य में तज्ज्ञानम भवति यद अन्यभ्यो निर्धारितम, तभी उसका ब्रह्म विशेष है, उसका ज्ञान होगा क्योंकि अन्य विशेष से पृथक ज्ञान हो जाएगा। तब यद अन्यभ्यो निर्धारितम, अन्य से भिन्न कर निर्धारित होगा तब ज्ञान होगा। यथा लोके नीलम महत सुगंधि उत्पलम, ऐसा कहने से जो उत्पल है नीलवर्ण हो, बड़ा हो, सुगंधि भी, ऐसा ज्ञान होता है। इसके ऊपर अभी विशेष विशेषण भाव कहकर जो कहा गया इसके ऊपर शंका करते। विशेष विशेषण भाव होता है उत्पल विशेष है, उससे भिन्न रक्त उत्पल है, छोटा भी है, सुगंध वाला नहीं हो, इसलिए भिन्न होने से तो विशेषण उसका व्यावर्तक होगा। यहाँ ब्रह्म है विशेष्य, वो विशेष्य ब्रह्म एक अद्वितीय, उससे भिन्न है ही नहीं। किससे व्यावृत्ति करनी, किससे भेद करना, ये वाकिब है। ननु विशेष्यम विशेषणांतरम व्यभिचारात विशेष्यते, अन्य विशेषण को व्यभिचार करे तो विशेष्य हो जाएगा। उत्पलम विशेषणांतर रक्तम, रक्तम उत्पल है, नील उत्पल है, नीलम विशेषण विशेषणांतरम व्यभिचारत, अन्य विशेषण रक्त के नहीं है, नील है, तब उत्पल का विशेषण नील कहेंगे। जो उत्पल है अब अन्य विशेषण के व्यभिचार करे, दूसरे विशेषण नहीं है
कहीं नील है तो रक्त नहीं, रक्त है तो नील नहीं। विशेषणांतर को व्यभिचार करते हुए उत्पल विशेष होता है। इत्या नीलम रक्तम च उत्पल, उत्पल नीला भी है रक्त भी है। रक्त है तो नीला नहीं, नील है तो रक्त नहीं। तो विशेषणांतर रक्त लेंगे तो विशेषणांतर नील हो गया। नील को व्यभिचार किया, नील का नहीं है तो उत्पल का विशेष, उत्पल विशेष हो जाएगा, रक्त विशेषण हो जाएगा। टीका में नीलत्वम व्यभिचरत उत्पलम रक्तमपि संभवते थी। नीलम विशेषणम घटते। नीलम व्यभिचरत उत्पलम, उत्पलम नीलम त्वम व्यभिचरत, नीलत्व नहीं है जिसमें, वो कैसे उत्पल कोई है? उत्पल रक्तमपि संभवते। लाल उत्पल है, नीलत्व को व्यभिचार हुआ तो व्यभिचार होता है। जब विशेषणांतरम व्यभिचरत, अन्य के व्यभिचार होता है, रत्तम भी संभवती थी। नीलम विशेषणम घटते, नील होगा विशेषण बन जाएगा, अन्य विशेष रक्त नहीं है, रक्त के व्यभिचार करने से। किंतु न तथा सत्यादिकम व्यभिचारत ब्रह्मातरण लोके प्रसिद्धम। नीलत्व को व्यभिचार करने वाले रक्त उत्पल मिलता है, किंतु सत्य को व्यभिचार करने वाले सत्य तो नहीं हो, ज्ञान तो नहीं हो, ऐसा कहाँ ब्रह्म है दूसरा? उत्पल तो है। नीलत्व व्यभिचरत, महत्व व्यभिचरत, उत्पल संभव है, किंतु यहाँ ब्रह्म सत्यत्व व्यभिचरत, ज्ञानत्व नहीं हो, अनंतत्व नहीं हो, ऐसा कोई दूसरे ब्रह्म लोकेन्द्र प्रसिद्ध नहीं। तथा न तथा सत्यात्वादिकम व्यभिचरत ब्रह्मांतरण लोके प्रसिद्धम, लोकेन्द्र प्रसिद्ध नहीं। तो ये सर्वतः व्यावृत लक्षण कैसे, विशेष्य के विशेषण कैसे होगा? ततः सजातीय व्यवच्छेद्य अभावात, सजातीय कोई है ही नहीं ब्रह्म, व्यवच्छेद्य कोई दूसरा है ही नहीं ब्रह्म। जैसे उत्पल के सजातीय रक्त उत्पल, उत्पलत्व दोनों में, नीलोत्पल में भी उत्पलत्व, रक्त उत्पल में उत्पलत्व, सजातीय हो गया। सजातीय नील का, नील रक्त का व्यवच्छेद करने के लिए नील विशेषण होता है। यहाँ सजातीय कोई ब्रह्म है ही नहीं व्यवच्छेद्य अभावात, विशेषण विशेष भाव न घटते। तो सत्यम ब्रह्म, ये कैसे विशेष विशेषण भाव बनेगा? सत्य ब्रह्म लेंगे तो जो ब्रह्म असत्य उसको छोड़ना, असत्य ब्रह्म कहाँ है? न घटते। यहाँ तक शंका हुई। तथा यथा अनेकानि द्रव्यानि एक जातीयानि अनेक विशेषण योगिनीति तदा विशेषण से अर्थवत्वम। अनेक द्रव्य है, एक जातीयानि, एक जातीय अनेक द्रव्य, द्रव्य तो न बहुत द्रव्य है, एक जातीय, अनेक विशेषण योगिनी, अनेक विशेषण उसमें, तदा विशेषण से सार्थकत्वम, विशेषण सार्थक तभी होता है। समान जातीय बहुत है, कोई विशेषण हो जाएगा तो विशेषण अलग अलग विशेषण वाले विशेषण सार्थक होगा। और एक वस्तु में क्या विशेष विशेषण होगा? न एक सुने वस्तुनि विशेषणांतर युगात यथा असो एक आदित्य इति, नहीं एक वस्तुनि विशेषण से अर्थवत्वम, इसके साथ अन्य करना। अनेक द्रव्य हो तो विशेषण से अर्थवत्वम, न एक वस्तुनि, एक वस्तुनि विशेषण से अर्थवत्वम न। एक वस्तु में विशेषण क्या करेगा? क्यों नहीं करेगा? विशेषणांतर अयुगात, अन्य कोई विशेषण है ही नहीं, एक ही है। यथा असो एक आदित्य, असो का अगर एक आदित्य, वो एक आदित्य कहना क्या, एक ही तो दिखता है, असो एक ही है, उसमें क्या विशेषणांतर कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार यहाँ तथा एकमपि ब्रह्म न ब्रह्मांतराणि येभ्य विशेष्यते नीलोत्पलवत्। एकमेव ब्रह्म, आदित्य जैसे एक है, ब्रह्म भी एक है, अन्य कोई ब्रह्म है क्या? न ब्रह्मांतराणि अन्यानि ब्रह्माणि न सन्ति, अन्य कोई ब्रह्म है ही नहीं, जिनसे विशेष करेंगे सत्यम ब्रह्म कह करके। सत्य ब्रह्म कहें तो सत्य ब्रह्म लेंगे, बाकी ब्रह्म को छोड़ देना, अन्य कोई ब्रह्म है ही नहीं। ये विशेष्यता नीलोत्पल, नीलोत्पल तो ठीक है, नीलोत्पल कहेंगे तो नील से भिन्न रक्त उत्पल अन्य उत्पल है, वहाँ विशेषण नील बन जाएगा। एक ब्रह्म है, उसमें क्या विशेषण कैसे होगा? तो सत्यम ज्ञान होना तो विशेषण कैसे होगा? अभी यहाँ कहेंगे विशेषण विशेष भाव मान कर कहा था
किंतु उसका तात्पर्य कहेंगे विशेषण विशेष भाव में तात्पर्य नहीं, ये तो लक्षण में तात्पर्य है। तो विशेष विशेषण भाव और लक्षण क्या है ये भेद आगे बताएंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति।